स्टार्ट करते हैं। आज हम पीएलडीज पढ़ रहे हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस। ये सबको विजिबल है? यस सबको सर। विजिबल है बच्चे? ठीक है। अब बच्चे कोई स्क्रीन पे कुछ नहीं लिखेगा, रिकॉर्डिंग कर लेंगे। ललित कौशिक का क्यों आ रहा है बच्चे स्क्रीन पे? बच्चे स्क्रीन पे कोई हाथ नहीं रखेगा बस, ठीक है। चलो, अब देखते हैं बच्चे, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस, और उसके बाद उसके क्या टाइप्स होते हैं, वो वाली सारी चीजें हम पढ़ते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, नो सर। अब एक प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस होती क्या? A programmable logic device can be defined as an integrated circuit which can be programmed to perform a specific function. जैसे मेरे को सपोज कर लो ए बी प्लस बी सी काम कराना है, दो लॉजिक फंक्शंस को ऐड कराना है। तो प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस क्या है? एक इंटीग्रेटेड सर्किट है जो कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन को काम कराने के काम आ जाती है। जैसे ए बी प्लस बी सी हो गया। कोई बुलियन फंक्शन अगर इंप्लीमेंट करना है तो हम प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके दो टाइप्स जो है वो जो अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो है एक पीएलए और दूसरा है पीएएल। एक हम बोल रहे हैं प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, और दूसरा क्या होता है? प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक। दोनों में क्या फर्क होता है, वो वाली सारी चीजें एक बारी देखेंगे हम। एक बारी है ना, इसको हम न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि व्हाट इज पीएलए एंड व्हाट इज पीएल। पीएलए जो होता है, पीएलए जो है, जो हम बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? इट इज अ फिक्स्ड आर्किटेक्चर लॉजिक डिवाइस विद प्रोग्रामिंग एंड और गेट्स। प्रोग्रामेबल एंड और गेट। हम ये बोलते हैं कि इट इज अ फिक्स्ड आर्किटेक्चर लॉजिक डिवाइस विद प्रोग्रामेबल लॉजिक एंड 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 और गेट्स। ये जो होते हैं इसमें प्रोग्रामेबल होते हैं, ठीक है। अब इसको एक बार समझेंगे कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो चीज एक बार देखते हैं। कौन है क्लास का सीआर, कौन है? जी ललित। सर। हाँ। अब यस मैं सर। जो बोलता जाऊं एक बार है ना, बताता जाइए समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा, ठीक है। ओके जैसे सर। प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे जो है, मैंने बोला इसके अंदर दो चीज प्रोग्रामेबल होती हैं। कौन कौन सी चीज प्रोग्रामेबल होती है? एंड गेट और गेट, और गेट। ठीक है। ये दो गेट्स होते हैं जो प्रोग्रामेबल होते हैं, ठीक है। अब इसको पीएलए का स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं वो चीज समझ रहे हैं। पीएलए का स्ट्रक्चर बनाते कैसे हैं वो चीज समझ रहे हैं। सबसे पहला स्टेप पीएलए को बनाने के लिए मैं एक न्यूमेरिकल के थ्रू समझा रहा हूं, ठीक है। ठीक है यस ललित। सर। हाँ। यस सर। अब इसके अंदर लेट सपोज हमारे पास तीन इनपुट्स हैं, ए बी और ये हमारा सी एक्सक्यूज मी सर। इनपुट है। हाँ बोलो बच्चे। सर आप थोड़ा सेंटर ऑफ द स्क्रीन में लिखने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि ना लेफ्ट साइड में बहुत सारे कंट्रोल्स आ रहे हैं तो विजिबल नहीं है। अच्छा, वैसे तो मैं सेंटर ऑफ स्क्रीन ही लिख रहा था टैब पे। बच्चे एक बार देख लो, शायद मेरे हिसाब से ये ऐसे ही आएगा क्योंकि मैं सेंटर ऑफ स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, ओके ठीक सर। है। चलो देख लो, अगर कहीं चीज डाउट आता है ना तब बोलते जाना, ठीक है। ठीक है सर। देखो बच्चे, लेट सपोज हमने है ना, सबसे पहला स्टेप होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे को इंप्लीमेंट करने के लिए फाइंड बुलियन फंक्शन फ्रॉम ट्रुथ टेबल। फाइंड बुलियन फंक्शन फ्रॉम ट्रुथ टेबल। कोई भी फंक्शन अगर हमें इंप्लीमेंट करना है, उसका ट्रुथ टेबल अगर गिवन है, ठीक है, उसका ट्रुथ टेबल अगर गिवन है। जैसे लेट सपोज दो आउटपुट्स हैं, ये y1 है और ये y2।
लेट सपोज 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। आउटपुट जो है, लेट सपोज मैं ऐसे ले रहा हूँ, रेंडमली कोई भी आउटपुट ले रहा हूँ, 0 0 0 1 0 1 और फिर 0 1, ये ले लिया। y1 हमारा एक आउटपुट, y1 हमारा आउटपुट। अब y2 भी मैं रेंडमली मान लेता हूँ, 0 0 1 0 0 1 0 1, ये आउटपुट है। लेट सपोज दीज आर टू आउटपुट जिसको हमें इंप्लीमेंट करना है यूजिंग पीएलए, यूजिंग पीएलए। अब ललित ये बात समझ आ गई, ये हमने रेंडमली माना हुआ है, कोई डाउट तो नहीं है बच्चे अभी तक? नो सर। ठीक है। अब ललित बच्चे ये बता, मैं y1 के कॉरस्पॉन्डिंग के मैप ड्रॉ कर सकता हूं? मैंने पहला स्टेप बोला था, यस सर। फाइंड बुलियन फंक्शन फ्रॉम ट्रुथ टेबल, फाइंड बुलियन फंक्शन फ्रॉम ट्रुथ टेबल। अब ट्रुथ टेबल। y1 अगर अगर y1 इंप्लीमेंट करना है हमने, ये a है और ये bc है, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 0 0 1 1 1 1 0, कोई डाउट तो नहीं इसमें? नो सर। ठीक है। अब जैसे अगर मैं इसको देख रहे हैं, बस किसको देख रहे हैं, इस वाले को, ठीक है। अब बताओ इसमें कब कब आउटपुट 1 है? एक इस स्टेट पे है, एक इस स्टेट पे है और एक इस स्टेट। 0 1 1, 0 1 1 पे आंसर 1 है, 1 0 1 पे आंसर 1 है, 1 0 1 1 है और ये 1, और सारी जगह क्या है, 0। ये बात समझ जीरो। आ गई? ठीक है। यस सर। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर एक्सप्रेशन देखते हैं तो क्या आएगा हमारा, ए आएगा और बी आएगा शायद, कि सी आएगा? सी। ए सी आएगा, चलो। अब दूसरा अगर ये वाला ले लें, ये वाला, तो हमारा क्या आएगा, बी बी सी सी। आएगा। ये y1 आ गया, यस सर। ठीक यस है। सर। अब हम दूसरा बना रहे हैं किसके लिए, y2 के लिए, सॉरी, y2 के लिए बना रहे हैं, ए और ये बी सी, 0 1 0 0 0 1 1 1 0, ठीक है। अब देखना इसका क्या कब कब बना रहा है, एक ये रहा, इसमें क्या है, 0 1 0 1 0, कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, 1 0 1 1 0 1, ये रहा। और तीसरा कब आ रहा है, 1 1 1 1 1। देखना बच्चे ये बात क्लियर है? यस सर। अब एक बारी इसको देखते हैं, इसको तो सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हैं ना, इसको सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन जो बना वो ये बना, इसका क्या आया बोलना आंसर, y2 इक्वल टू, बोलो, ए ए सी। ए सी आया, सेम आया, प्लस ये इसका तो इंडिविजुअल चलेगा, क्या आएगा, बोलो, बी सी। ए ना, बी सी ए बार आएगा, ए बी बार बी सी। सी बार, सी बार, ठीक है ना। जी सर। अब y1 और y2 ये याद रखना। सबसे पहला स्टेप क्लियर हो गया, मैंने बोला क्या था पहला स्टेप, फाइंड बुलियन फंक्शन फ्रॉम ट्रुथ टेबल, कोई डाउट? जिस फंक्शन को भी आपको इंप्लीमेंट करना है, इस फंक्शन को आपको इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, यूजिंग पीएलए। क्वेश्चन समझ आ गया अभी तक यस सर। ललित? हाँ। अब नेक्स्ट चीज आती है कि हमारे को क्या करना है, अब एक मिनट,
बच्चे ये चीज नोट कर लिया, y1 और y2 कॉपी में नोट कर लिया, y1 y2। अभी नेक्स्ट पेज में पूछूंगा। चलो अब देखते हैं दूसरा। अब हमारा y1 आ गया था और y2 आ गया था। y1 y2 क्या आया था, जल्दी बोलो ललित। एक आया था Y1 ए था सी सर ए प्लस, बी सी। और y2 क्या था हमारे पास, ए सी प्लस ए सी ए बार प्लस ए बार बी 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 सी सी बार। बार। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अब इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है, वो चीज एक बार समझना। अच्छा, कितने इनपुट वेरिएबल्स हैं इसमें, कितने इनपुट वेरिएबल्स थे बताओ, कितने होंगे। ए बी सी ये सारे क्या थे, इनपुट थे ना। यस सर। तो तीन इनपुट वेरिएबल्स हैं, कितने वेरिएबल्स हैं, तीन। तो हमारे को कितने, हमारे को वो चाहिए होंगे, यानी बफर्स। नंबर ऑफ बफर्स कैसे निकालते हैं इसके लिए, ये नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बफर्स। बात समझ आ गई। यस ठीक सर। है, लास्ट में क्वेश्चन के साथ तब समझ आएगा जब पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तभी समझ आएंगी सारी चीजें। दूसरा न्यूमेरिकल करेंगे तो और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ बफर्स कैसे निकाले जल्दी बताओ, नंबर ऑफ इनपुट नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इनपुट्स। बराबर, वेरिएबल्स। यस। ठीक है, अब एक बफर होता क्या है, एक बार समझेंगे। देखो बच्चे, एक बफर जैसे अगर y1 इनपुट है, तो ये हमारा अगर बफर है, तो इसमें दो चीजें होती हैं। एक यहाँ पे y1 आ सकता है और एक y1 बार आ सकता है। ये क्या देता है, एक उल्टा देता है और एक सीधा वैल्यू। बात समझ आ गई है। यस सर। ठीक है, ये एक बफर है जो आपको दो वैल्यूज इकट्ठे दे देता है साथ साथ में। कौन कौन सी, y1 और y1 बार। अब आपके पास कितने वेरिएबल्स थे ललित बताओ, थ्री। बोलो। तीन वेरिएबल्स थे। अब तीन वेरिएबल्स थे ना, तो एक वेरिएबल था ए, दूसरा वेरिएबल क्या था, बी बी, और तीसरा वेरिएबल सी। सी। ये बात समझ आ रही, ये यस सर। हम जो बना रहे हैं तीन वेरिएबल, इससे आउटपुट क्या क्या आ रहा है जल्दी बता दो। जैसे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। आप पीएलए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। यहाँ पे ए आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे बी आ रहा है तो यहाँ पे सी आ रहा है तो यहाँ पे सी बार आ रहा है। कोई डाउट है। नो सर। मैंने शुरू में बोला था इट इज मैंने ये बोला क्या था, पीएलए क्या था, इट इज अ फिक्स्ड आर्किटेक्चर लॉजिक डिवाइस विद प्रोग्रामेबल एंड और गेट्स। इसमें कौन कौन से गेट्स लगते हैं, एंड गेट लगते हैं प्रोग्रामेबल, और कौन से, और और गेट्स। गेट्स लगते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर पहली बात समझते हैं, एंड कितने लगेंगे और कितने लगेंगे इससे पता लगेगा। ये बताएगा ललित, इसमें बताओ कितने एंड गेट्स लगने चाहिए, इसके बीच में एक एंड गेट लगेगा एसी के बीच ए में, और सी हाँ के या बीच ना। में। बी और यस सी सर। के बीच में लगेगा, फिर ए और सी, और फिर ये चार चार टर्म्स है ना। यस सर। बट दो टर्म्स क्या है हमारी, कॉमन। कॉमन है। तो कितने एंड गेट लगने चाहिए, थ्री। तीन एंड गेट। ये बात समझ आ गई। यस सर। ठीक है, अच्छा कितने आउटपुट फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं हमने, टू। कितने आउटपुट फंक्शंस इंप्लीमेंट करने हैं, सम वाले दो करने हैं। तो यस टू सर। और गेट्स यूज होने। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना। यस सर। ठीक है, अभी मैं न्यूमेरिकल दोबारा रिपीट करूंगा पूरा, ताकि पहले एक बार समझा दूं उसके बाद पूरा रिपीट करेंगे ढंग से। अब यहाँ पे एक हमारे ऐसे वो ले लो, तो हमारे पास कितनी टर्म्स है, टोटल कितनी टर्म्स है, एक, एक ही हो गई है, और ये दो, और ये तीन, तीन टर्म्स है ना। तो कितने एंड गेट्स यूज करने हैं, थ्री। तीन एंड गेट्स।
ये ऐसे हमने 3 एंड गेट्स लगा लिए। ये बात समझ आ गई? यस कितने सर। एंड गेट लगाए हैं? 3। 3। और कितने और गेट कितने लगाऊं बता? 2। 2 लगाऊं। तो 2 मैंने और गेट लगा लिए। और गेट किसके लिए थे? Y1 के लिए। और किसके लिए? Y2। 1। ये बात समझ आ गई? अब यहां तक बात समझ आ गई है जो मैंने बनाया है स्ट्रक्चर? यस सर। अब मेरे को ये बता, अब मेरे को पहली टर्म कौन सी चाहिए, ये बता कौन सी टर्म है जो मैं मार्क कर रहा हूं? बता। AC। एसी है ना? एसी। अब एसी के लिए इसको फ्यूज को बर्न कर दे, और किसको? इसको बर्न कर दे। यहां पे क्या आ जाएगा? दोनों के बीच का एंड हो जाएगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। अब बीसी के लिए कैसे लेके आएगा जल्दी बता। बी इधर से ले ले, B। और सी इधर से ले ले। यहां पे क्या आ गया? BC। पे क्या दिखाना है? ए बार, बी बार, और ए बार कहां पे? ये रहा। बी कहां पर? ये रहा। और कौन सा? सी बार। सी बार कहां पर? ये रहा। और सारे फ्यूज को, ये सारे फ्यूज बर्न करने, मतलब ये सारे फ्यूज को हटा दिया। ठीक है, सिंपली लाइन कनेक्ट हो गई और सारे फ्यूज लगे हुए हैं। बात समझ आ गई? यस सर। यहां तक बात समझ आ गई ना? अब तेरे को ऐड करना है। Y1 क्या है जल्दी बता। AC प्लस BC। एसी, इसका कनेक्शन ब्रेक का वो कर दे, एसी और बीसी इन दोनों का। Y1 क्या आ गया जल्दी बता। AC प्लस BC। अब Y2 क्या चाहिए जल्दी बता। AC प्लस A बार B C बार। फिर आ गया Y2। यस सर। दिस स्ट्रक्चर इज PLA। ठीक है, जो भी आपको इंप्लीमेंट करना। बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, किसी को बच्चे को डाउट है? कोई और बच्चा बोलेगा डाउट है? नो सर। चलो, अब एक बारी मैं ना दोबारा से बोल रहा हूँ, कुछ चीजें देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए था जल्दी बता दो कोई। हमें क्या गिवन होगा क्वेश्चन में? बूलियन फंक्शन से ट्रुथ टेबल बनानी है। ट्रुथ टेबल पहले गिवन होगा, उससे क्या बनाना है? के मैप से बूलियन एक्सप्रेशन। ये बन जाएगा। अच्छा, बुलियन एक्सप्रेशन अगर कोई भी बनते, जैसे अगर मैं बोलता हूं ए बी प्लस बी सी प्लस ए बार बी सी बार, Y2 अगर मैं लेता हूं ए प्लस बी डॉट सी बार। अब ये लेते हैं। अब मेरे को कोई बताएगा एंड गेट कितने लगेंगे। ए इसको भी ले लो, चलो ए डॉट सी ले लो। बताओ कितने लगेंगे। 5। बताओ। एंड 5 लगेंगे। और कितने लगेंगे? सर 3। 2 लगेंगे ना बच्चे। Y1 Y2 दो ही तो बोले हैं मैंने। सही है? यस सर। समझ आ गई बात? यस सर। क्लियर है? किसी यस को सर। और किसी को डाउट हो? ठीक है, अगर मैं इसके लिए पूछता हूं, एक बार ललित तू ही बोल। Y1 अगर मैंने लिखा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और Y2 लिखता हूं ए बी बार प्लस बी सी बार प्लस सी ए बार, और Y3 लिखता हूं ए बी सी प्लस बी सी ए बार। अब ललित बता कितने एंड गेट्स वाले लगेंगे, कितने एंड गेट्स लगेंगे? सर 8। 8। और गेट? 3। बात समझ आ गई? स्ट्रक्चर बना लेगा। यस सर। अच्छा, ये बताएगा टोटल नंबर ऑफ बफर्स कितने लगेंगे।
सर 3। इसमें भी कितने लगेंगे? सर थ्री 3 लगेंगे, लगेंगे, ए तीन बी सी वेरिएबल्स है। का। अगर मैं ए बी सी यस डी सर। लिखता तो कितने लगते? सर 4। बात समझ आ गई? पीएलए का समझ आ गया बिल्कुल ढंग से? यस सर। कोई डाउट है बच्चे? किसी को भी डाउट है पीएलए में? बताओ, बताओ बच्चे, डाउट है? चलो नेक्स्ट कर लें। यस सर। अब दूसरा टॉपिक है पीएल, ठीक है, प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, ठीक है। इसके अंदर पीएलए और पीएल में डिफरेंस ये होता है, इसके अंदर एंड गेट्स जो होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं, और गेट जो होते हैं वो प्रोग्रामेबल होते हैं। नहीं सॉरी, मैंने एंड गेट प्रोग्रामेबल होते हैं। एंड गेट्स क्या होते हैं? प्रोग्रामेबल। और गेट आपके क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। पीएलए और पीएल में फर्क क्या है जल्दी बताओ, सर बोल एंड ललित। गेट प्रोग्रामेबल होते हैं। एंड गेट बस, प्रोग्रामेबल होते हैं और गेट फिक्स और गेट होते हैं। फिक्स्ड होते हैं। बात समझ आ गई? बस अब देख इसका ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसको कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो चीज समझ, ठीक है। इसमें भी ट्रुथ टेबल ही गिवन है बेसिकली। देखते हैं। हम लेट सपोज हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई और जेड, जिनका आउटपुट कब कब वन है वो मैं लिख रहा हूं, ठीक है। समेशन एम टू, एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 3 6 7। दूसरे वेरिएबल्स का आउटपुट जो है वो वन कब है? जैसे हमने ले लिया 0 2 3 5। और तीसरा जेड वेरिएबल है, उसका आउटपुट ले लिया 1 6 7। कोई डाउट है बच्चे उतना? ये तो क्वेश्चन लिया, ये इनपुट है हमारे पास। अब इसको हमें यस सर। इंप्लीमेंट करना, इसको हमें इस ट्रुथ टेबल को हमें इंप्लीमेंट करना। पहले क्या बनाएंगे जल्दी बता? वही सेम स्ट्रक्चर, यस बोल। सर। ठीक है, यस ए सर। बी सी, अच्छा सॉरी एक्स, जो भी लिख रहा हूं, तीन इनपुट ले लिए ए बी सी, ठीक है। 0 1 0 0 0 1 1 1 0। अब जल्दी बता 2 3 6 7 कब कब वन है? 0 1 0, 0 1 0 यहाँ पे वन है। 2 3 3 मतलब यहाँ पे वन है। 6 का मतलब यहाँ पे वन है। और 7 का मतलब यहाँ वन है। ये बात समझ आ गई? हाँ बोल। यस सर। ये एक्स के लिए सही है। तो आंसर क्या हुआ एक्स का? सर ये विजिबल नहीं है, इसके पीछे आपने जो वेरिएबल्स लिखे हैं क्या वो कहाँ पे ये? कंट्रोल, जो ए बी नहीं सी और लिखे कोई हैं सर वो वेरिएबल लिखे नहीं? कंट्रोल पैनल आ रहे हैं उसमें। अच्छा मेरे को तो नहीं लग रहा, मेरे तो सामने सामने आ रहे सारे। सर अच्छा सेंटर चलो यहाँ पर देख, है, स्टूडेंट की स्क्रीन पे। चलो मैं ऐसे नहीं करता हूँ screen। अब देखना। यस सर अब सही है। चलो कोई बात नहीं, अब देखते हैं एक बारी। ये अब जल्दी बता मेरे को, क्या आया आउटपुट? एक्स क्या आया? एक्स सर ए बी सी। कहाँ से ए बी सी आ गया बेटा? ये चारों का ग्रुपिंग हो रही है। सर यस। हाँ तो चारों की ग्रुपिंग में कॉमन क्या है? ए तो कॉमन है ही नहीं, यहां से कॉमन तो कुछ आएगा नहीं, यहीं से सर आएगा। बी। वो क्या सर बी। आएगा? बी। 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 बी आएगा, चल। अब वाई के लिए, वाई के लिए बना सकते हैं कि नहीं? यस सर। ठीक है जल्दी बोल। ए बी सी, 0 0 0 1 1 1 1 0 1। अब कब वन है जल्दी बता? जीरो पे। ये वन है। टू पे, टू मतलब 0 1 0 2, ये रहा। और थ्री कहाँ पर है? थ्री यहाँ पर है, चल। और फाइव कहाँ पर है? फाइव मतलब 1 0 1, 1 0 1, यही हुआ ना? यस सर। आप जल्दी से बता दे। इसको ले रहा है, इसको इंडिविजुअल लेगा, यस सर। इसको क्या लेगा? उसके इसके साथ, सही है। यस सर। आप जल्दी से बता दे इन दोनों का पहले बोल। ए बार बी। आ, ए, एक मिनट रुक जा। ए बार बिल्कुल ठीक है।
और दूसरा कौन सा है? बी। बी। वेरी गुड। बी दूसरा इसका बोल। प्लस ए बार सी बार। अरे यार, ए बार, अच्छा इन दोनों का बोला है क्या? यस सर। ए बार सी बार, एक मिनट देख ले पहले। बोलियो क्या आ रहा है? कॉमन क्या है दोनों में? सी बार है, चल सही ए है। बार और ए, सी ए बार, बार। ठीक है। यस। अब इसका बोल दे जल्दी। ये ए हो गया, और बी तो बार यस में सर। है, और सी क्या है? ये समझ आ गया। वाई। यस सर। यस सर। अब जेड, जेड जल्दी से समझा दे। बोल। 167, वन कहाँ पे आया? 001 वन। सिक्स कहाँ पे आया? 110, ये रहा। और सेवन कहाँ आया? यहाँ पे। इन दोनों का बोल जल्दी, क्या आएगा? बोल जल्दी बच्चे। सर सर बी ए बार, सॉरी ए। यहाँ पे आया, बी आया, और ए आया, सही है, ए भी आया ना? यस सर। और दूसरा इसका क्या आया, जल्दी बोल दे। ए बार, बी बार, और सी। कोई दिक्कत है? सी। नो सर। ठीक है। तीनों एक्सप्रेशंस नोट कर जल्दी से। कर लिए नोट? एक सेकंड सर। हाँ, नोट कर ले प्रॉपरली। सर एक्स का एक्सप्रेशन। बी। यस सर। कर ली सर नो। नोट कर लिए ना? दूसरे पेज पे जाएं। यस सर। यस सर। एक मिनट, चलो अब देखते हैं। पहले एक्स का एक्सप्रेशन बोल दे जल्दी। बी। वाई का बोल। यस सर। ए बार बी। बोल। ए बार बी प्लस आगे। ए बी बार सी ए बी बार सी, चल। प्लस प्लस सी बार ए बार चल आगे जेड का। बी ए प्लस ए बार बी बार सी ए बार बी, बी बार सी। सी है, प्लस नहीं अच्छा है सर, सॉरी, यही है मल्टीप्लाई ना? में। सही है ना? यस सर। यस अब सर। बस इसके लिए भी टोटल नंबर ऑफ बफर्स कितने लगेंगे, जल्दी बोल दे पहले। सेम स्ट्रक्चर ही है ना लगभग? यस सर। थ्री। तीन। ओ सॉरी, एक मिनट जरा, ये दोबारा से। ये तो बात समझ आ रही होगी ना? यस सर। इसके अंदर क्या फिक्स्ड है? और गेट। बता। और गेट कितने लगेंगे वैसे? सर थ्री। तीन लगने चाहिए। और गेट आपके फिक्स्ड। और प्रोग्रामेबल कौन से हैं? एंड गेट। बस। अब टोटल नंबर ऑफ एंड गेट जो हैं इसके अंदर, हर एक के अंदर कितनी टर्म आ रही है, मैक्सिमम कितनी आ रही है? सर थ्री। तीन आ रही है, टोटल 9 गेट्स लगेंगे, ठीक है। एंड हर एक के लिए तीन। सही है। यस सर। ये यहां तक बात समझ आई है, पहले ये बताओ। यस सर। चल एक बारी दोबारा से देख ले इसको, कि कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, किसी और को कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ। सर एंड गेट चलो कैसे पता चले 9? बच्चे, टोटल अभी एक बार ये ना न्यूमेरिकल खत्म होने दे, उसके बाद तू बताइयो डाउट है। ठीक है। एंड ठीक गेट का है सर। देखते हैं फिर। ये है ना, थोड़ा सा लास्ट तक में समझ आता है टॉपिक। ठीक है।
ठीक है सर। सही है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ बस। सही है, जहां तक बात क्लियर हो गई। जो पहला वाला, पहले तीन इनपुट्स होते हैं, पहले तीन इनपुट्स, वो किससे कनेक्टेड है? पहले वाले और गेट से। ये बात समझ आ गई। और जो यस दूसरे सर। तीन है, जो दूसरे तीन वो हैं, ये किससे कनेक्टेड है? इससे। सही है। और जो तीसरा है, मैं यहां पे बना देता हूं। ठीक है। ये बच्चे बात क्लियर हो गई। यस सर। ये फिक्स्ड है, और गेट आपके फिक्स्ड हैं, किससे लगे हुए हैं? इससे, इसके साथ लगे हैं, ऐसे लगे हैं, कोई डाउट तो नहीं? ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, डाउट तो नहीं अभी तक? नो सर। अब पहले वाला एक्स क्या चाहिए, जल्दी बता। बी। बी चाहिए ना? बी कैसे आएगा? यानी इसको इसको शॉर्ट कर दे, बी आ गया। यस सर। यस सर। इन दोनों को कुछ मत कर, शॉर्ट फ्यूज ही मत लगा। तो आउटपुट क्या आएगा एक्स का? बी। समझ आ गई बात? यस सर। अब दूसरा, दूसरे में क्या चाहिए, जल्दी बता। ए बार बी चाहिए, ए बार बी कैसे आएगा? ए बार ए बार। बी, बी। समझ आ गई बात? यस सर। तीसरा, दूसरा क्या है? ए बी बार सी। ए बी बार और सी। और सी। तीसरा? सी बार ए बार। ये बात समझ आ गई? यस सर। आगे बोल। ए बी। सही है। यस सर। और दूसरा, ए बार बी बार और सी। समझ आ गई बात? आउटपुट आ गया तेरा कि नहीं? यस सर। अब इसमें जिस बच्चे का डाउट था, ये वाला, बच्चे सबसे बड़े, एक बार ये देख, मैं जिसका डाउट था कितने तीन नौ एंड गेट्स कैसे आए, यस सर। बता कैसे आए? तीन थे, हमारे तीन इनपुट वेरिएबल है, यस सर। तो हर एक के लिए तीन तीन लगेंगे। अगर चार इनपुट वेरिएबल्स होते तो कितने लगते? चार। जब चार का एक्सप्रेशन बन सकता है ना, ए बी सी डी बार ऐसे कुछ, यस सर। तो चार लगते हैं हर एक के लिए। यस सर। ऐसी पांच का होता तो क्या करते? पांच लगाते। बात समझ आ गई? यस सर। और गेट जो है, ये नंबर ऑफ और गेट्स हैं, इट इज डिपेंडेंट अपॉन आउटपुट नंबर वेरिएबल्स। ऑफ इनपुट वेर। आउटपुट वेरिएबल एक्स वाई जेड हो गया ना। और यस ये सर। वाला किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एंड गेट किसके नंबर ऊपर ऑफ इनपुट डिपेंडेंट है? वेरिएबल। बात समझ आ गई? यस सर। बच्चे माइक बंद करते, माइक बंद करते प्लीज, आवाज आ रही है पीछे। सही है। अच्छा, मेरे को कोई बताएगा पीएलए और पीएल में अगर डिफरेंस आता तो क्या लिखेंगे? बोलो, बता ललित, क्या लिखेगा डिफरेंस? सर फर्स्ट तो यही है कि एक में एंड गेट प्रोग्रामेबल है दोनों में तो, लेकिन एक पीएएल में और गेट फिक्स होता है। ये तो मेजर डिफरेंस हो गया। अच्छा, कौन सा सर्किट सबसे ज्यादा यूजफुल होगा? ये वाला यूज होता होगा कि वो वाला? सर वो पीएलए वाला यूज यूज होता होता होगा, होगा। पीएलए में दोनों प्रोग्रामेबल है ना। यस सर। और जिसमें चीज फिक्स्ड होगी, वो ज्यादा यूज बेहतर होगा कि जिसमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, खराब नहीं होगा जल्दी? सर उसमें एक तो ये अच्छा, है जो कि फिक्स्ड एंड होती है गेट ना चीज, कम लगता है। सुन, यस जो सर। चीज फिक्स, हाँ, उसमें सर्किटरी में एंड गेट कम लग रहे हैं वो अलग बात है। मगर सबसे ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज जो होता है ना, वो पीएल होता है। कौन सा होता है? पीएएल। ठीक है, ये चीज ध्यान रखियो, दो डिफरेंसेस ध्यान रखियो। वैसे सर्किट वाइज अगर देखेगा तो कौन सा ज्यादा कंपोनेंट किस में ज्यादा है?
पीएएल में ज्यादा है सर। ये बात समझ आ रही है? सर्किट वाइज कंपोनेंट्स अगर देख रहा है तो ज्यादा इसमें ही है। कोई डाउट तो नहीं है? ये समझ आ गया सबको? यस सर। ललित समझ आ गया था बिल्कुल ढंग से? यस सर। अच्छा, एक बार ये ना रिकॉर्डिंग बंद कर दो।